वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरा फॉर्मेट को चेक करिएगा आपका। देखिए, फाइंड द सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ इन एन इक्वेशन ऑफ एक्सिस लैटिस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। और इलिप्स देखिए आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर 25 नाउ प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 है। देखिए आपका, तो अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो पीछे, तो मैंने आपको जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कराया था, तो उसी समय मैंने कहा था एक फॉर्मेट आपका और है, याद आ रहा है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कई बुक्स में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट था आपका। तो मैंने सोचा एक सवाल इस पे भी बेस हम कर लेते हैं आपका नाम, फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी को चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में the equation of an ellipse x minus 3 का होल स्क्वायर ओवर 25 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 16 is equal to 1. तो नाउ x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x 4 स्क्वायर is 1 is in the form of x square over a square plus y square over b square is equal to 1, where a is greater than b. फॉर्मेट नजर आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है। नाउ वी गेट सेंटर ऑफ एन इलिप्स। जो ऊपर आता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। So therefore center R 3, minus 1। वैसे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में सेंटर क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ फॉर्मेट को जरूर देखिएगा ना। ये हो गया सर। अब दूसरा देखिए, ए इज इक्वल टू, ये देखिए ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू आपका देखो 4, ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे देख ही रहे, ये मैंने पहले भी लिख दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है जी? इससे आप क्या करेंगे? अपना थर्ड फॉर एसेंट्रिसिटी ई निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इज व्हाट? 16, क्योंकि बी ए स्क्वायर 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो नाउ दिस 16 by 25 is equal to 1 minus e square, like cross multiplication। e square is equal to 1 minus 16 by 25, OT on transformation। e square is equal to 25 by 25 minus 16 over 25, that is your LCM। e square is equal to आपका 9 by 25, e is equal to plus minus 9 by 25। So now E is equal to आपका नाम 3 by 5, ये आपका इसेंट्रिसिटी आपकी आ गई। ठीक है जी, क्लियर? अब आपका देखो
length of major axis. When major axis is along x axis, उस समय आपकी क्या होती है? 2 है तो ना, तो 2 into 5 ऐसे करते हैं यूनिट. Length of minor axis is 2b, तो 2 into 4 कैसे करते? 8 यूनिट. आप नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं आता, आपका देखो. ठीक हो गया ना. इसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस. इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? y plus 1 is equal to 0, तो y is equal to minus 1. तभी मैंने कहा था बहुत ध्यान से देखिएगा इसका. देखो उल्टा देखिए. इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो आपका x minus 3 is equal to 0 देख रहे हैं. आपका x is equal to 3. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है आपकी? x is equal to प्लस माइनस a अपॉन e होता है ना, याद है आपको? तो आपका यहाँ पे x की जगह में देखो ये क्या है? x minus 3 is equal to प्लस माइनस a अपॉन e. x minus 3 is equal to प्लस माइनस a का मतलब 5 by e. e कितना है? तो देखो ये if a is separate and b by c is separate, so now that is ac by इसका मतलब x minus 3 is equal to 5 5 जा 25 और भाई ठीक है जी. x minus 3 आपका फर्स्ट x minus 3 is equal to 25 by 3. एक बार प्लस ले लिया मैंने. देखो टेकिंग पॉजिटिव साइन. ये देखिए x is equal to 3 plus 25 by 3. 3 3 is 9. 25 plus 9 is what? 34. तो देखिए x is equal to 34 by 3 ऊपर जाएगा तो 3x minus 34 इस इक्वल टू डायरेक्ट. फिर यहीं पे देखिए इसी में कर देता हूं. देखिए नेगेटिव साइन. तो देखो x minus 3 is equal minus 25 by 3. एक बार आपका प्लस माइनस है. देखिए तो ना x is equal आपका देखो 3 minus 25 by 3 आपका इक्वल टू 3 3 is 9 minus 25 by 3. that is called your LCM. LCM है तो ना x इक्वल टू minus 16 over 3 ऊपर चला गया तो 3x इक्वल टू minus 16. तो ना 3x plus 16 is equal to 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस दोनों आप यहां पे लिख देता हूं. एक आपके आगे 3x minus 34 is equal to 0 and 3x plus 16 is equal to 0. श्योर है आपका? क्लियर? अब आपका नाम द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई आर 9. क्या होगा x कोऑर्डिनेट फोकाई का? x minus 3 is equal to प्लस माइनस a, क्योंकि x is equal to होता है ना. x minus 3 is equal to प्लस माइनस a is 5 और e आपका कितना है? x minus 3 is equal to प्लस माइनस 3. वही एक बार आपका देखो ना. देखिए
x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 ऐसे इधर नाउ b देखिए नेगेटिव साइन तो देखो x minus 3 is equal to minus 3 x is equal to 3 minus 3 x is equal to 6 और x is equal to आपका क्या आ गया 0 देखिए आपका नाम ये ठीक है क्लियर अब ऑल्सो the y coordinates of foci ये भी आएगा तो कितना आएगा ये y plus 1 is equal to 0 तो y is equal to आपका कितना हो गया minus 1 तो जो अब आपका जो फोका है यानी s जो s आएगा वो 6 कॉमा -1 आएगा एंड जो s डैश आएगा वो आपका देखो 0 कॉमा -1 आएगा ये आए आपके फोका ठीक है जी अब लास्ट में लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b square over a तो ना 2 into b square is what that is 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर over a is what 5 30 LR lateral rectum is equal to 32 by 5 these are your answer here center eccentricity foci directions length and equation of the axis length and equation of the axis आपका lateral rectum और आपका foci ये सारी मैंने वही x minus alpha का होल स्क्वायर ओवर आपका नाम a स्क्वायर प्लस y minus बीटा का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मेट था उसके हिसाब से मैंने किया इज इट क्लियर फाइन प्लीज डू इट अब एनसीईआरटी खोलता हूं